हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लास्ट टाइम कर रहे थे होमोमॉर्फिज्म चैप्टर को। इसमें मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को करवाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसकी स्टेटमेंट और उसके प्रूफ को बताया था। और साथ में आपको लास्ट टाइम मैंने एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम को करवाया था, उसकी स्टेटमेंट और उसके प्रूफ को आपको बताया था। तो वो सभी जो थी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको उनके बारे में बताया था। तो आज हम एक और थ्योरम को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम है वो है सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम पहले समझेंगे, फिर हम इसके प्रूफ को करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है, लेट एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच जो है वो मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी ग्रुप का। तो यहाँ पर है, ऑल्सो लेट फंक्शन फ्रॉम जी टू जी बाई एच बी अ मैप डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। मैंने क्या किया हुआ है, एक मैप डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम जी टू जी बाई एच। देखो हम पहले कैसे मैप डिफाइन कर रहे थे, जो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स करवाए थे, उनमें मैंने आपको बोला था कि जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है जी टू जी डैश, जहाँ पर जो जी डैश था वो अलग ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो वो डिफाइन हो रहा है जी टू जी बाई एच। और यहाँ पर अगर जो डिनोमिनेटर है अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये जो होता है ये क्वेश्चन ग्रुप ही फॉर्म कर देता है अंडर कंपोजिशन एच ए बी इज इक्वल टू एच ए एच बी। ये मैंने आपको क्वेश्चन ग्रुप के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर मेरे पास यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये डिफाइन हो रहा है जी टू जी बाई एच। और इस जी बाई एच में अगर ये क्वेश्चन ग्रुप होगा तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ था। तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो सभी के सभी जो राइट कोसेट्स होते हैं तो वो इसी में ही चले जाते हैं। जितने भी राइट कोसेट्स होंगे एच के, वो सभी के सभी इस जी बाई एच में चले जाते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो अगर हम जी से किसी एलिमेंट को लेंगे और अगर हम उसकी इमेज करेंगे तो वो यहाँ पर इसी के एलिमेंट की तरह दिखेगी, तो मतलब वो राइट कोसेट बन जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैप कुछ इसी तरह से डिफाइन होगा, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अभी यही है, यहाँ पर मैप डिफाइन हो रहा है, मैप डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। मतलब आप जी से अगर किसी एलिमेंट को लेते हो और अगर जब आप उसकी इमेज करते हो तो वो एच एक्स बन जाएगी, मतलब वो राइट कोसेट बन जाएगी। ठीक है। तो ये मैप डिफाइन हो रहा है। अब देखो सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म कहती है, देन एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी बाई एच विद एच एज द कर्नल ऑफ एफ। मतलब ये जो हमने मैप डिफाइन किया हुआ है ये होमोमॉर्फिज्म भी है। और होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। ये मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है। ये मैंने आपको जो सिंपल जो इसकी स्टेटमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। तो अभी हमने बताना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा ऑफ जी ऑन टू जी बाई एच, मतलब हमने इसको ऑन टू भी प्रूफ करना है विद एच एज दी कर्नल ऑफ एफ। और जो इसका कर्नल होगा वो एच ही बन जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल सब ग्रुप है वही बन जाएगा, हमने ऐसा इसको प्रूफ करना है। तो अभी आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, तो इसलिए आपको ये लर्न करनी होगी, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया। तो अभी इसका प्रूफ है, हम सबसे पहले जो मैप दिए वो हम वही कंसिडर कर रहे हैं। प्रूफ में कंसिडर दी मैपिंग फंक्शन फ्रॉम जी टू जी बाई एच डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। जो मैंने ऊपर बोला वही मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो ये मैंने यहाँ पर जो मैप है वो कंसिडर किया हुआ है। अब देखो मैंने बोला कि मैंने इसको ऑन टू भी प्रूफ करना है, फिर मैंने इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, फिर मैंने इसको कर्नल को बताना है कि वो जो इसका कर्नल है वो एच ही आ रहा है। तो देखो सबसे पहले ऑन टू का अगर मैं बात करूँ तो ऑन टू में क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया था डोमेन और को डोमेन के कंसेप्ट से। अगर मैं को डोमेन से किसी भी एलिमेंट को लूँगा तो अगर को डोमेन के हर एक एलिमेंट की अगर प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन जो होगा वो ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर जी वाई एच जो है इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो जो मैपिंग होगी वो ऑन टू हो जाएगी। तो अभी आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो मैपिंग है ये ऑन टू ही है, क्योंकि हम ऐसे ही कर रहे हैं ना। देखो एच एक्स जो है वो जी वाई एच में जा रहा है और एच एक्स जी वाई एच में गया, तो इसका मतलब ये जो एक्स है ये जी में जा रहा है, क्योंकि इसी एक्स की वजह से तो ये राइट कोसेट बनेगा। तो मतलब ये जो एक्स है ये जी में तो बिलोंग कर ही जाएगा, तो यानी कि इसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी फॉर ऑल एक्स। ठीक है। अभी मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट एच एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। इस जी बाई एच का एलिमेंट है एच एक्स वियर एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स जो है वो जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, कि मैं जब इस एक्स की इमेज करूँगा तो वो मेरे पास एच एक्स के इक्वल आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जी वाई एच के एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है जी को बिलोंग करती हुई। ठीक है। तो ये ऑन टू तो हो जाएगा, देयरफॉर मैपिंग एफ इज ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। तो अभी मैं वही प्रूफ करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। मैंने कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए यहाँ पर आर्बिट्ररी, देन एफ ऑफ ए बी
अब मैं यहाँ पर एफ ऑफ ए बी कर रहा हूँ और इसको मैं प्रूफ करूंगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल। तो देखो एफ ऑफ ए बी लिया, जैसे मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ले रहा था वो एच एक्स के इक्वल हो रहा था, वैसे ही एफ ऑफ ए बी एच ए बी के इक्वल हो जाएगा। और देखो ए बी जो जी को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों अलग अलग एलिमेंट जो हैं, और यहाँ पर जी जो है वो ग्रुप है, तो जो ए बी होगा ये एक अलग एलिमेंट प्रोड्यूस होगा और वो भी जी को ही बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और इससे जब मैं इमेज करूँगा तो ये राइट कोसेट फॉर्म कर देगा कुछ इस तरह से एच ए बी की फॉर्म का, ठीक है। और अब देखो जो मैंने जैसे आपको बोला था कि जी बाई एच जो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ग्रुप की तरह काम करेगा, तो क्वेश्चन ग्रुप में क्या होता है, मैपिंग डिफाइन होती है एच ए बी इज इक्वल टू एच ए एच बी। और वैसे भी ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि ये एच ए और एच बी इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज एच इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो अभी एच ए बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और ये देखो एच ए क्या हो जाएगा, जैसे एच एक्स था तो वो एफ ऑफ एक्स था ना, वैसे ही एच ए जो है ये एफ ऑफ ए बन जाएगा, वैसे ही एच बी जो है यहाँ पर ये एफ ऑफ बी बन जाएगा। तो एच ए बन गया एफ ऑफ ए, एच बी बन गया एफ ऑफ बी। तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ गया ना, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि हमने ए बी जो थे वो जी को लिए हुए थे बिलोंग करते हुए, तो इसलिए ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी बाई एच, क्योंकि ये ऑन टू भी था, मैंने आपको पहले ही प्रूफ करके बता दिया था। तो अभी मैंने होमोमॉर्फिज्म जो है वो प्रूफ कर दिया। अब मैं इसका कर्नल को चेक करूंगा कि इसका कर्नल क्या बन रहा है। Thus every quotient group of a group is a homomorphic image of the group। अब ये homomorphic image क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर मैपिंग डिफाइन की हुई थी फंक्शन फ्रॉम जी टू जी वाई एच, तो यहाँ पर ये जो जी वाई एच है यही इसकी होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी जी की, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने पहले थ्योरम्स में आपको बताया था कि फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, तो अगर जी डैश होगा तो जी डैश जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी जी की। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में जो जी वाई एच है वही इसकी होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैंने कर्नल के लिए चेक करना है। नाउ लेट कर्नल ऑफ एफ बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ, मैंने इसको इससे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। द आइडेंटिटी ऑफ द क्वेश्चन ग्रुप जी वाई एच इज एच, ये मैंने आपको बताया हुआ था क्वेश्चन ग्रुप के कंसेप्ट में कि जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप ही बन जाता है, बिकॉज इसका जो एच ई होता है वही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है और वो एच के ही इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी एच होती है। और मैंने इसकी आइडेंटिटी को यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अगर जी टू जी डैश अगर फंक्शन डिफाइन है तो उसमें कर्नल ऑफ एफ में कैसे एलिमेंट जाते हैं, जी को बिलोंग करते हुए ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज करने पर जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रही है, लेकिन जी डैश की जगह इस बार है जी वाई एच, और जी वाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास एच। तो मतलब हम कर्नल ऑफ एफ निकालेंगे तो कर्नल ऑफ एफ में ऐसे एलिमेंट्स जाएंगे जी को बिलोंग करते हुए जिनकी इमेज करने पर ये एच के इक्वल आ जाएंगे। यही मतलब हुआ ना कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी वही मैंने लिखा हुआ है। सो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एच, जी को बिलोंग करते हुए ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जब मैं इमेज करूंगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएंगे कोडोमेन के, जो कि यहाँ पे जी बाई एच है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एच है, यानी कि एफ ऑफ वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एच बाई, यही हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एच वाई इज इक्वल टू एच। यहाँ पर मैंने सिंपली एफ ऑफ वाई को एच बाई में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि एच बाई जो है वो एच के ही इक्वल आ रहा है, एक राइट कोसेट है जो कि वापस फिर से उसी सब ग्रुप के इक्वल आ रहा है। तो ये ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब जिस एलिमेंट से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं राइट कोसेट को या लेफ्ट कोसेट को, अगर वो उसी सब ग्रुप का एलिमेंट हो। ये मैंने आपको थ्योरम करवाई हुई थी। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो वाई है ये भी एच को ही बिलोंग करेगा, इसलिए जब हम इससे राइट कोसेट को फॉर्म कर रहे हैं तो वो वापस ही एच बन जा रहा है। तो यानी कि जो वाई है ये एच को ही बिलोंग करेगा ना, तो इसलिए मेरे पास आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट वाई बिलोंग्स टू एच। मतलब क्या कि कर्नल ऑफ एफ में ऐसे एलिमेंट्स जा रहे हैं जी के जो कि एच को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एच है वो कंटेन हो गया जी में, और सिंपली अगर हम कहें तो यहाँ पर जो एच है वही इसका कर्नल ऑफ एफ बन जाएगा, ठीक है। सो कर्नल हमारे पास बन गया ये एच के ही इक्वल, हैंस कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। सो आई होप अब आपको ये वाली थ्योरम का प्रूफ भी समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इस होमोमॉर्फिज्म चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ। अगर इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं और वो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप उनको खुद ट्राई ज़रूर करें। और उन क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन होंगे उनमें इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करवाई हुई हैं इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, और उससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको करवाई हुई हैं उन्हीं थ्योरम का यूज़ भी हो सकता है। सो आई होप अब आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।